गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्सडे और फ्राइडे का सेशन मार्केट में काफी ब्रूटल था। मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन भी कोई ऐसा वैसा नहीं। निफ्टी में 2 दिन में 500 पॉइंट का कट और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा का कट आया इन 2 दिनों में। तो फेड की मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बदल गए और एकदम से एफआईआईस डीआईआईस वो उनसे सेलिंग स्टार्ट हो गई। उसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर के जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स थे जैसे बैंकिंग, उसके में भी एक फॉल आना शुरू हुआ। पीएसयू बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, थर्सडे को तो प्रॉपर ब्लड बाथ था। और एक्सपायरी ऐसी वैसी एक्सपायरी नहीं हुई। एक्सपायरी वाले दिन 18,500 की पुट जो थर्सडे को 3 रुपए पे ओपन हुई थी, उसका क्लोजिंग 85 रुपीज था। मतलब मार्केट इतना ब्रूटल हो गया कि मार्केट ने 250 पॉइंट्स का फॉल दे दिया थर्सडे को ही। और ये जो फॉल था ये फ्राइडे को कंटिन्यू हुआ और फ्राइडे को भी मार्केट 150 पॉइंट से ज्यादा नीचे जाके बंद हुआ। तो क्या ये मार्केट में एक रिवर्सल आ गया है? और क्या इस समय जो ये फॉल है, क्या ये इस महीने की वजह से है? क्योंकि दिसंबर में कुछ ऐसा होता है कि हर साल 15 या 20 तारीख के बाद एक मार्केट में एक फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहला रीजन था मार्केट में फॉल आने का, वो था आपकी फेड की जो स्टेटमेंट्स आई थी। फेड की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कि यूएस में अभी और भी इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे, जिसकी वजह से मार्केट का एक सेंटिमेंट बिगड़ा। क्योंकि इंडियन मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू हाइक हो रहे हैं, जहां लोगों को लग रहा था कि अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा इंडिया में 0.5% से बढ़ेंगे, वहीं यूएस की कमेंट्री के बाद हो सकता है कि अब ये 0.5 से बढ़ के 1% तक भी बढ़े। मतलब ग्लोबली अभी और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक है, जिसने एक मार्केट का मूड खराब किया। दूसरा रीजन जो मेरे को लगता है वो हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक में करेक्शन आया। बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हो रहा था, निफ्टी जहां उतना रैली नहीं कर रहा था, वहीं निफ्टी से स्ट्रॉन्गर इंडेक्स था बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में करेक्शन आने की वजह से मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हुई। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेट्स थे वो थे पीएसयू बैंकिंग। पीएसयू बैंकिंग में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। और अगर आप देखेंगे तो इन सब में 4 से 5% का कट आ गया इन 2 दिनों में, जिसकी वजह से जो मार्केट के जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स थे उनको जब गिरने लगे, उसकी वजह से मार्केट में एक फॉल आना स्टार्ट हुआ। तीसरा जो रीजन था निफ्टी के लिए वो था आईटी। आईटी तो खराब चल ही रहा था और आईटी के फॉल की वजह से निफ्टी में उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी 19,000 नहीं तोड़ पा रहा था। बट जहां बैंकिंग फॉल होना शुरू हुआ, वहां आईटी जो सेक्टर ऑलरेडी काफी खराब चल रहा था, उसमें भी एक डिप आ गया। वहीं पे आपका टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सब में 2 से 3% की कंटिन्यूअस डिप आई, जिसकी वजह से निफ्टी में एक लगाट शुरू हो गए आईटी। जो फोर्थ रीजन मुझे लगता है वो लगता है प्रॉफिट बुकिंग। ये एक काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना या एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग ने हर साल दिसंबर के मंथ्स में देखा है। एफआईआईस की जो ईयरली बुक्स होती हैं वो आपकी 31 दिसंबर को खत्म होती है, जिसकी वजह से उनको अपने फंड्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। और उनका जो इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में होता है, उसमें से वो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसकी वजह से न्यू ईयर के जाने से पहले वो अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा डिविडेंड दे सके। और ये फिनोमिना अगर आप लास्ट 10-20 साल का आप डेटा देखेंगे तो ये आप हमेशा देखेंगे कि मिड ऑफ दिसंबर मतलब 15 या 16 तारीख के बाद से एफआईआई की जो एक्टिविटी होती है इंडियन मार्केट में वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यूएस, यूरोप, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, वो 24-25 के बाद वो न्यू ईयर और क्रिसमस बनाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट में जो वॉल्यूम होता है उसमें एक फॉल आता है। और जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो अगर वहां एफआईआई ने इंडियन मार्केट में पैसा लगाया और पूरा साल पैसा रखा, तो जो ईयर एंड होता है तब उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करके अपने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करना होता है, या अपनी एटलीस्ट बुक्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना होता है। उस फाइनेंशियल क्लोज के लिए कई ऐसे भी शेयर्स होंगे या ऐसे भी सेक्टर्स होंगे जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो गया होगा और उन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है।
तो ये जो ग्लोबल ट्रेंड है 20 तारीख के बाद जो मार्केट लगाड़ हो जाते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट में थोड़ा थोड़ा फॉल आता है और वही ये चीज हुई। बट इस बार का जो फॉल है ये काफी 2 दिन वाला फॉल तो बहुत ही ब्रूटल था, बट मार्केट इतना ब्रूटल फॉल नहीं रहना चाहिए। बट जो जो एक स्ट्रेट रैली थी मार्केट की, वो एक थम सी गई है। मार्केट में जो एकदम से जो उछाल आया हुआ था कि मार्केट भाई इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, वहां से मार्केट रिट्रेस हुए और रिट्रेस होना तो अभी जस्ट शुरू हुए हैं। तो निफ्टी का जो रेंज है, जो आप 19,000 तक लोग और बैंक निफ्टी में 45,000 तक की लोग बात कर रहे थे, अब वो बात थोड़े दिनों के लिए टल सी गई है, क्योंकि इस समय जो निफ्टी का जो क्लोज आया वो आया 18,250 के अराउंड और बैंक निफ्टी का जो क्लोज आया वो आया 43,300 के अराउंड, विद मार्केट सेंटिमेंट्स बीइंग नेगेटिव, जो अभी ही जस्ट सेंटिमेंट्स नेगेटिव होना शुरू हुए हैं। तो अभी कुछ हफ्तों के लिए अगर आप मार्केट में ट्रेडर हैं तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है मार्केट में बने रहने के लिए। और इस समय कोई भी नई लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा वेट करें कि ये मार्केट सेंटिमेंट्स में थोड़ा रिवाइवल है और जो फॉल था वो इतना ब्रूटल ना हो।